अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नून साकिन और तनवीन के अहकामात हम सीख रहे थे, जिसमें हमने अब तक इजहार, इदगाम और इक़लाब सीखा था। आज हम इसका जो चौथा कायदा है वो है इख्फा। आज हम इख्फा सीखेंगे। अब इख्फा के मायने क्या है? छुपाना। लेकिन अगर तजवीदी इस्ताह में देखें तो इसका मतलब ये है कि नून साकिन या तनवीन के बाद आने वाले 15 हरूफ ऐसे हैं कि जिनमें हम नून की आवाज को छुपा देते हैं, यानी नून को उसके मखरिज को जाहिर करके नहीं पढ़ेंगे। इन 15 हरूफ में ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, साद, दौद, तो, वो, फा, काफ, कौफ। तो जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद इन 15 हरूफ में से कोई भी हर्फ आ गया तो हम क्या करेंगे? हम उसके मखरिज तक नहीं, नून के मखरिज तक नहीं पहुंचेंगे, बल्कि बस करीब चले जाएंगे। ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है। और अब मैं आपको उर्दू के साथ भी थोड़ा सा रिलेट करके समझा देती हूँ। मिसाल के तौर पर आप देखें कि जब हम उर्दू में लफ्ज पढ़ते हैं सौंफ, तो हम क्या पढ़ते हैं? सौंफ। हालांकि देखा जाए तो सीन व सो और आगे नून आ रहा है, सौन फू, ऐसे होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा जा रहा ना, नून की आवाज मख्फी कर दी गई है, सौंफ। इसी तरह पंखा, पंखा, यानी नून की एक साउंड हल्की सी बीच में है, लेकिन उसकी करेक्ट जो अदायगी है वो नहीं आ रही। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से इख्फा भी किया जाता है। तो चलिए अब हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम, अब यहाँ देखिए, मैं अन तुम भी कह सकती हूँ ना, लेकिन मैं नहीं कह रही, इसलिए कि नून साकिन के बाद जो हरफ ता आ रहा है वो इख्फा के हरूफ में से है। इनमें से आ जाए अगर पहले कोई हरफ, यानी नून साकिन के बाद ये इस तरह इन हरूफ में से कोई हरफ आ जाए तो फिर हम इख्फा करते हैं और नून की आवाज को क्लियर करके नहीं पढ़ते। ठीक है जी, तो कैसे पढ़ रहे हैं? देखिए, तुम, जबीलन, जबीलन, जबीला, जुंदुन, जुंदुन, जुंद, मुज़िरुन, मुज़िरुन, मुज़िर, मुज़िर, मुज़लन, मुज़लन, मुज़ला, मुज़ला, इंसानिन, इंसानिन, इंसान, 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 मंशूरन, मंशूरन, मंशूरा, मंशूरा, मंसूरन, मंसूरन, मंसूरा, मंसूरा, मदूदन, मदूदन, मदूद। जी, देखा आपने? अच्छा, एक और चीज का ख्याल रखना है, आपने देखना है कि अगर नून साकिन के बाद मोटे हरूफ में से कोई हरफ आ जाता है ना, जैसे वो है या दौद है, वो है, तो फिर आपका इख्फा भी मोटा ही होगा। ठीक है जी, तो ये थी आपकी आज की इख्फा की मश्क। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके इस सीखने के अमल में बरकत अता करे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।